अच्छा, जो सेकंड हमारे पास एंटी सीजर ड्रग है दैट इज़ कार्बामेज़ेपिन। तो ये भी टिपिकल एंटी सीजर ड्रग्स में से ही है। कार्बामेज़ेपिन को हम टेक्निटोल भी कहते हैं। और अगेन जो मोड ऑफ एक्शन है इसका, इट इज़ जस्ट लाइक दैट ऑफ फाइनटोइन। इसका भी सोडियम चैनल ब्लॉकिंग एक्शन ही है। इसका भी यूज़ डिपेंडेंट और वोल्टेज डिपेंडेंट वगैरह वगैरह एक्शन आएगा, ठीक है। और ये भी सेम ग्रुप से बिलोंग करती है, हाइडेंटोइन ग्रुप से, जस्ट लाइक फाइनेटोइन। यूजेस इसके भी सिमिलर हैं टू दैट ऑफ फाइनेटोइन के। फोकल सीजर्स में दे सकते हैं, फोकल टू बायलेटरल टोनिक क्लोनिक सीजर्स में दे सकते हैं, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स में दे सकते हैं। और इसके जो नॉन सीजर इंडिकेशंस हैं, जैसे हमने फाइनेटोइन की पढ़ी थी कि उसमें क्या थी, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया और कार्डिक अरिथमियास, ठीक है। जो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया है ना, उसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज़ कार्बामेज़ेपिन, दैट इज़ नॉट फाइनेटोइन। हम पहली ड्रग जो देंगे ना ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के लिए, हम कार्बामेज़ेपिन देंगे। अगर ये काम नहीं करेगी तो फिर हम फाइनेटोइन पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। या अगर ये अवेलेबल नहीं होगी तो हम फाइनेटोइन पे शिफ्ट करेंगे। देन जस्ट लाइक ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, ये ग्लोसोफ्रेंजियल न्यूरल्जिया के लिए भी हम देते हैं कार्बामेज़ेपिन। और बाइपोलर डिसऑर्डर में एक मेनिया का कंपोनेंट भी होता है, उसको ट्रीट करने के लिए हम कार्बामेज़ेपिन देते हैं, क्योंकि ये एक तरह के सीएनएस डिप्रेसेंट भी है, ठीक है। तो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, ग्लोसोफ्रेंजियल न्यूरल्जिया एंड मेनिया इन बाइपोलर डिसऑर्डर, ये एक्स्ट्रा सीजर या नॉन सीजर इंडिकेशंस हैं कार्बामेज़ेपिन की, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट जैसे हमने फाइनेटोइन की पढ़े थे, इसके भी हैं। इसके उतने तो नहीं जितने फाइनेटोइन के, बट स्टिल दे एग्जिस्ट। डिप्लोपिया एंड एटेक्सिया, तो दे आर जस्ट लाइक वी स्टडीड इन फाइनेटोइन एडवर्स इफेक्ट्स। इसके अलावा ये ब्लड विजन भी कॉज करती है, वर्टाइगो भी कॉज करती है, ड्राउजीनेस भी कॉज करती है, मतलब जो सीएनएस एडवर्स इफेक्ट्स हैं, ठीक है। माइल्ड जीआई अपसेट्स कर सकती है, नोजिया वॉमिटिंग वगैरह, जो कि हमने फाइनेटोइन में नहीं पढ़ा था। हाइपोनेट्रीमिया और वाटर इंटॉक्सिकेशन कराता है कार्बामेज़ेपिन। क्यों? बिकॉज इट हैज़ एन इट इंक्रीजेज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसकी वजह से उसका एडीएच इफेक्ट ज़्यादा आता है। ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर बॉडी में आएगा, तो हाइपोनेट्रीमिया डेवलप हो जाएगा और वाटर की इंटॉक्सिकेशन हो जाएगी। तो हाइपोनेट्रीमिया एंड वाटर इंटॉक्सिकेशन इज एसोसिएटेड विद कार्बामेज़ेपिन। और आई थिंक ये इसका एक जैसे कहते हैं कि टिपिकल एडवर्स है। टिपिकल एज इन कि ये एक्सक्लूसिवली इसके साथ एसोसिएटेड है, हाइपोनेट्रीमिया एंड वाटर इंटॉक्सिकेशन ड्यू टू एडीएच इफेक्ट एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड एडीएच कॉन्सेंट्रेशन। और जब वाटर इंटॉक्सिकेशन हो रही है तो उसके नतीजे में रेयरली वेट गेन भी हो सकता है। ट्रांजिएंट माइल्ड ल्यूकोपीनिया भी कॉज कराता है। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन भी इसके होते हैं, लाइक स्किन रिएक्शंस, इओसिनोफिलिया, लिम्फेडेनोपैथी, स्प्लेनोमेगली एंड स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ठीक है। हेमाटोलॉजिकल रिएक्शंस में वी कैन गेट एप्लास्टिक एनीमिया एंड ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस। और जस्ट लाइक फाइनेटोइन इट इज़ ऑल्सो टेराटोजेनिक, और ये भी हाइडेंटोइन सिंड्रोम कॉज कराता है। इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर देख भी दिए हैं कि क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप, abnormal skull and facial features, growth retardation, microencephaly, undeveloped नेल्स ऑफ फिंगर्स एंड टोस, ये हाइडेंटोइन सिंड्रोम था। तो एक बार फिर इसके एडवर्स इफेक्ट्स रिवाइज कर लेते हैं। डिप्लोपिया, टेक्सिया, ब्लड विजन, वर्टाइगो, ड्राउजीनेस, माइल्ड जीआई अपसेट, हाइपोनेट्रीमिया, वाटर इंटॉक्सिकेशन ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ एडीएच, रियरली वेट गेन, ल्यूकोपीनिया, एप्लास्टिक एनीमिया, ग्रेनुलोसाइटोसिस, हेमाटोलॉजिकल इफेक्ट्स भी आ रहे हैं, हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन भी हो रहे हैं, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, एओसिनोफिलिया, लिम्फेडेनोपैथी एंड स्किन रिएक्शंस, और साथ में ये टेराटोजेनिक भी है, जस्ट लाइक फाइनेटोइन। तो दिस इज ऑल अबाउट द कार्बामेज़ेपिन, व्हिच इज द सेकंड ड्रग ऑफ टिपिकल एंटी सीजर ड्रग्स।